अमृतसरी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। अमृतसरी घराना बड़े सगीर पाक-व-हिंद का एक बड़ा मुनफरद और बड़ा मशहूर सारंगी नवाज़ों का घराना है। खुसूसियत हमारे घराने में ये पाई जाती है कि हम 4 उंगलियों से सारंगी बजाते हैं अमृतसरी घराने में। जो पूरी दुनिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो बाकी तमाम सारंगी नवाज़ों में वो 3 फिंगर प्लेइंग से बजाते हैं। अब 99% हम कह सकते हैं जो अमृतसरी घराना है वो 4 फिंगर टेक्निक से सारंगी बजाता है। मैं अमृतसरी घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब थे, ही वाज़ द बैंक ऑफिसर। उनकी बड़ी विश थी कि हमारे ख़ानदान में ये जो आर्ट है, ये फ़न है, ये ना होकर ख़त्म हो जाए और कोई बाद में बताने वाला भी ना रहे कि हमारे आबाओ-अजदाद में कौन कौन ये काम करते हैं। तो वालिद साहब की विश थी, तो इसलिए मुझे उन्होंने स्टार्ट किया। ख़त्म होता जा रहा तो कहना गलत हो जाएगा, ख़त्म हो चुका था। क्या आप जिन सारंगी नवाज़ों को अभी मिलेंगे पाकिस्तान में, उन्हें आप कह सकते हैं, उर्दू में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बाक़ियात। तो ये बाक़ियात हैं सारंगी। सारंगी तो कभी ख़त्म हो चुकी। तो अभी 4 नवंबर को ना ऑल पाकिस्तान सारंगी फेस्टिवल हुआ इधर NCA में। पूरे पाकिस्तान से आप सोचिए कितने सारंगी नवाज़ आए होंगे, टोटल 4। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। पहले तो हमारे जो फाइन आर्ट के लोग, जो मिनिस्ट्री आर्ट है, कल्चर है, उनका तो ये सब्जेक्ट ही नहीं ना है कि सारंगी भी क्या है, उनको खुद नहीं पता। आप आर्ट और कल्चर के मिनिस्टर से पूछें अगर कि सारंगी कैसी होती है, तो वो आपको नहीं बता सकते। तार कैसी होती है वो आपको नहीं बता सकते। तो अगर उनको पता ही नहीं तो वो कैसे बचाएंगे। एक चीज़ ये है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल साल, इवन कि मैं 2020 में या 19 में चाइना में था, तो उन्होंने जब अपने गूगल पे सारंगी के बारे में डाला ना, तो उन्होंने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट की। एक तो आप लीडिंग सारंगी प्लेयर ऑफ द पाकिस्तान, आप वन एंड ओनली हैं, द फेस ऑफ सारंगी है पाकिस्तान में। जितने भी हैं सारंगी नवाज़, उनमें लीडिंग वन में है। और एक ये दुनिया का सबसे मुश्किल साल, ये दोनों चीज़ें मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट की। ये इंसानी आवाज़ के सबसे करीब तरीन समझा जाता है इसमें। यही तो वजह थी कि सारंगी को ही मौजू समझा गया हमारे पाक-व-हिंद में, हमारे सब कॉन्टिनेंटल में, गायकी के साथ। हर तरह की गायकी के साथ नहीं, प्योर क्लासिकल गायकी के साथ, जो रागदारी से हम पक्का राग कहते हैं, पक्की गायकी कहते हैं, उसके साथ इसको मुंसलिक करके जैसे प्रो नहीं दिया जाता, सारंगी को मौजू और लाजिम करार दे दिया गया। सारंगी वाला ही गाएगा, इनके साथ बजाएगा, क्योंकि वो गाने के साथ सबसे ज़्यादा करीब करेंगे। अब मीन आपको मैं जाकर भी दिखा सकता हूँ। एक से दूसरे सुर पे जाते हुए जो फासला तय करती है ना आवाज़, वो सिर्फ सारंगी कर सकती है। बाकी स्ट्रोक वाले साज या हारमोनियम नहीं कर सकता।